हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मुझे जस्ट अभी अभी पता चला है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का भी क्वेश्चन बैंक दिया गया है। तो आपका ही कोई एक फ्रेंड है जिसने हम्बल रिक्वेस्ट किया है कि सर, जिस तरह से आपने लैपलास और लैपलास इनवर्स का क्वेश्चन बैंक दिया है सॉल्यूशन सॉल्व करके, वैसे ही सरस्वती कॉलेज के लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का भी सॉल्यूशन दीजिए, बिकॉज कल हम लोग का टेस्ट है। तो गाइज, ऑन दिस बेसिस मैं आपका ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन बैंक जो ट्यूटोरियल है उसका मैं सॉल्यूशन सेट बनाने जा रहा हूँ। चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को ये हेल्पफुल होगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करिए। लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड आपको अगर इसी तरह के और वीडियोस चाहिए, और भी कंटेंट चाहिए, एवरी टॉपिक का आपको कंटेंट मिलेगा, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट जब भी लेटेस्ट कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करूंगा। नॉट ओनली दिस इज फॉर सरस्वती कॉलेज, फॉर एवरीबडी हु हैज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सभी के लिए मैं ये टॉपिक कंडक्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले बेसिक पार्ट लूंगा, फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें एवरी टाइप के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नेम इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कुछ तो लेना देना है। तो पहले मैं कॉम्प्लेक्स के बेसिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए, कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर सुना तो होगा आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से इंडिकेट करते हैं और z का वैल्यू होता है x प्लस आई वाई। z का वैल्यू होता है x प्लस आई वाई। दूसरा जो टर्म इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो आई का साइन चेंज करो। ये जो Fe2Sc वाले लोग हैं, इनको ये सब सारी चीजें आती होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर z लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को z बार लिखना पड़ेगा। आई का साइन चेंज, यहाँ पे प्लस आई वाई है तो यहाँ पे माइनस आई वाई, मीन्स x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई होता है। नेक्स्ट होता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस जिसको हम r से इंडिकेट करते हैं या फिर मॉड z से इंडिकेट करते हैं। सो गाइस, मॉडुलस का जो वैल्यू होता है रूट ओवर आपका रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस, कॉम्प्लेक्स जिसके है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसके साथ आई नहीं है वो रियल वैल्यू है, जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी वैल्यू है। तो अगर मैं आर का फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाएगा रूट ओवर रियल का वैल्यू x है तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म में जो आई के साथ है, आई के साथ y है तो y का स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको मॉडुलस का फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम थीटा बोलते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो गाइस, tan इनवर्स y है ना, सॉरी, दिस इज इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, IT लिख रहा हूं अपॉन RT, इमेजिनरी अपॉन रियल। सो गाइस, इमेजिनरी टर्म इस कॉम्प्लेक्स में y है तो वहां पे ऊपर y आएगा, रियल टर्म x है तो x आएगा। दिस इज योर थीटा का फॉर्मूला। ये तो हो गया एकदम बेसिक पार्ट है, मैथ्स 1 आपने क्लास 11th में भी देखा होगा। अब आगे बात करता हूं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि आपने लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर देखा होगा, सो लॉग ऑफ x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई होता है, ठीक है। लॉग x प्लस आई वाई या फिर x माइनस आई वाई, इसका फॉर्मूला होता है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपका प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। देखिए, यहाँ पे प्लस था तो आपने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे अगर माइनस होता तो आप यहाँ पे माइनस लिखते। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट होता है आपका यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स, ठीक है। यूलर्स मतलब
अगर आपको e के पावर में i दिखा, e का पावर i हो सकता है या फिर माइनस i, e के पावर में i दिखा मतलब कंफर्म हो गया कि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपको cos लिखना है, प्लस i है तो प्लस i, साइन लिखना है, सेम स्टोरी यहाँ पे cos लिखो, माइनस i है तो माइनस i, साइन लिखो। ठीक है, और जो i के साथ दिख रहा है दैट इज योर एंगल, एंगल दोनों को दे दो। तो गैस इस तरह से आपने यूलर्स फॉर्मूला भी लिख लिया। अब नेक्स्ट आता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, जैसे कंपाउंड एंगल, सुना होगा आपने कंपाउंड एंगल। ठीक है, मतलब आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी एंड साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी, राइट। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी एंड कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, या फिर आपका ए माइनस बी भी हो सकता है, माइनस। ठीक है, देखिए साइन के लिए पैटर्न याद रखो, साइन का पैटर्न है साइन इंटू कॉस देन कॉस इंटू साइन, लेकिन कॉस का पैटर्न है कॉस इंटू कॉस देन साइन इंटू साइन। जैसे मुझे साइन का एक्सपांशन करना है, देखिए साइन का, तो मैं लिखूंगा साइन इंटू कॉस देन कॉस इंटू साइन। देखिए सेम पैटर्न, साइन हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इंटू कॉस हाइपरबोलिक देन कॉस हाइपरबोलिक इंटू साइन हाइपरबोलिक। मैंने बोला था साइन का एक्सपांशन वेरी बेसिक, साइन इंटू कॉस देन कॉस इंटू साइन। ठीक है, देन आपको कॉस का एक्सपांशन चाहिए तो कॉस इंटू कॉस लिखे एंड देन साइन इंटू साइन लिखे। ठीक है, कॉस इंटू कॉस एंड देन साइन इंटू साइन। हाइपरबोलिक की बात करोगे तो सेम स्टोरी, कॉस इंटू कॉस एंड देन साइन इंटू साइन, ये आपको लिखना है। उसके बाद क्या, देखिए पहले वाले का एंगल ए होगा, दूसरे वाले का बी, पहले वाले का ए, दूसरे वाले का बी, ए बी, राइट। आपको ए बी लिख रहा है कंटिन्यूअसली, ए बी, पहले वाले ट्रिगो को ए, दूसरे वाले को बी। ठीक है, अब देखिए जो साइन होता है ना, साइन ये लॉयल होता है, लॉयल। लॉयल मतलब अगर अंदर प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। सेम स्टोरी यहाँ पे भी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर आपको सर्कुलर, देखो ये कॉस है ना, कॉस ये लायर होता है, लायर, लायर सिर्फ सर्कुलर कॉस होता है, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं, सॉरी हाइपरबोलिक वाला नहीं। ठीक है, सो सिर्फ ये लायर है, ये भी लॉयल है, ये भी लॉयल है। अगर प्लस है तो प्लस बीच में आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। लेकिन ये जो सर्कुलर कॉस है ये लायर होता है। लायर मतलब अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपके लिए लिस्ट आउट करता हूं। चलिए कुछ और फॉर्मूला लिस्ट आउट करता हूं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला फॉर relation between circular and hyperbolic, relation between circular and hyperbolic trigonometry। ठीक है, रिलेशन कैसे लिखते हैं, चलिए यहां पे मुझे बोलना था कि सपोज आपको सर्कुलर साइन है, सर्कुलर कॉस है, सर्कुलर टैन है और एंगल में आई दिख रहा है, एंगल में आई। ठीक है, तो सर्कुलर का कन्वर्जन हाइपरबोलिक में हो जाएगा, मतलब ये सर्कुलर साइन हाइपरबोलिक साइन हो जाएगा, सर्कुलर कॉस हाइपरबोलिक कॉस, सर्कुलर टैन हाइपरबोलिक टैन हो जाएगा। एंगल मींस थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज। आगे बात करता हूं, ये जो एंगल में आई दिख रहा है, साइन के केस में आई बाहर आएगा, टैन के केस में आई बाहर आएगा, लेकिन कॉस के केस में आई बाहर नहीं आता। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात करता हूं। सेम स्टोरी आपका हाइपरबोलिक फंक्शन का होता है। सपोज आपके पास हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक टैन ये दिया है और एंगल में आई आ गया, आई एंगल में आई आ गया, तो क्या होगा? देखिए एंगल में आई आया तो आपको करना क्या है, हाइपरबोलिक का सर्कुलर कर देना है, मतलब हाइपरबोलिक साइन सर्कुलर साइन हो जाएगा,
जो h के साथ था वो विदाउट h के साथ हो गया, हाइपरबोलिक कॉस सर्कुलर कॉस हो गया, हाइपरबोलिक टैन सर्कुलर टैन हो गया, एंगल एज इट इज, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल एज इट इज, सिर्फ साइन में आई बार आया, टैन में आई बार आया, कॉस में आई बार नहीं आया। तो कंक्लूजन ये है कि अगर एंगल में आई आता है, एंगल में अगर आई आता है तो सर्कुलर का हाइपरबोलिक हो जाता है, हाइपरबोलिक का सर्कुलर आ जाता है, और आपको एंगल में से साइन एंड टैन के केस में आई बाहर आता है, कॉस के केस में से आई बाहर नहीं आता है। क्लियर है? तो गैस ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लिस्ट, ये आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एग्जांपल आपके यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं। आगे बात करता हूं। अब देखिए मैं मेन अपना जो मेन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर है उसके फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूं। सो गाइस मेन जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसके फॉर्मूला लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक फंक्शन आता है, ठीक है, फंक्शन में रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है वो बताऊंगा, फिर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और एनालिटिकल फंक्शन क्या होता है, देन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द एग्जांपल। चलिए मैं लिस्ट देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में एक बार बार बोलेगा कि फंक्शन फाइंड करो। एक्चुअली फंक्शन को हम एफ ऑफ जेड से इंडिकेट करेंगे, जो फंक्शन है ना उसको हम एफ ऑफ जेड से इंडिकेट करेंगे। फंक्शन u प्लस आई वी ऐसे ही फॉर्मेट में होता है ऑलवेज। ये जो u दिख रहा है दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन, एंड जो v दिख रहा है ये v, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी। जो i के साथ है वो इमेजिनरी, जो i के साथ नहीं है दैट इज रियल। ठीक है, फंक्शन मिला, दिस इज योर फर्स्ट वन। सेकेंड है, जैसा कि मैंने बोला था दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो पहला है मेरा एनालिटिकल फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन मतलब कोई अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया है वो एनालिटिकल है या नहीं है ये चेक करना या ये फाइंड आउट करना। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला फंक्शन आपको दो टाइप का दिया रहेगा, आइदर फंक्शन कार्टेशियन वाला फॉर्म रहेगा या फिर फंक्शन पोलर फॉर्म वाला रहेगा। पोलर आइदर कार्टेशियन रहेगा या फिर पोलर। तो आप बोलोगे सर आइडेंटिफाई कैसे करने का, बहुत छोटा हिंट है। मेरे को बोलना है कि अगर u और v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, है ना, आपको मैं ऐसे लिखता हूं कि u एंड v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y दिया, u एंड v इन टर्म्स ऑफ x एंड y दिया दैट इज कार्टेशियन। u एंड v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा दिया तो उसको आप बोलोगे पोलर। ठीक है, अभी देखिए एनालिटिकल फंक्शन होना है, एनालिटिकल फंक्शन तो कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है या फिर वो कंडीशन कैसा लिखने का मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। नींद में भी रहोगे ना, नींद में भी रहोगे ना, सपना आता रहेगा ना तो उधर भी तुम लोग बराबर लिखेगा। सच्ची बोल रहा हूं, 7 जन्म के बाद भी याद रहेगा। देखो कैसा, पहला तो सेल्फ पे लिखने का, सेल्फ ये डो u अपॉन डो x इज इक्वल टू डो v अपॉन डो y। डो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, इसी को सब लोग डेल भी बोलते हैं। तो डो u बाय डो x मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव x है, v का पार्शियल डेरिवेटिव y से। पहला सेल्फ सेल्फ लिया, u का x है v का y से। अब क्रॉस लो, क्रॉस मतलब u का y से, u का y से इज इक्वल टू v का x से, ये v का x है। क्रॉस लिया, पहला रेस्पेक्टिव लेने का फिर क्रॉस लेने का। क्रॉस लिया तो माइनस आता है, माइनस, ये चीज याद रखो। जब भी आप क्रॉस लोगे ना क्रॉस तो क्या होता है माइनस। चलिए यहां पे भी सेम स्टोरी है, पोलर वाले फॉर्म मतलब अगर कार्टेशियन फॉर्म में आपको नहीं, पोलर फॉर्म में फंक्शन है तो आप कैसा करोगे, पहले रेस्पेक्टिव पेयर मतलब डो u बाय डो r इज इक्वल टू डो v बाय डो थीटा। फिर क्रॉस, क्रॉस क्रॉस मतलब डो u बाय डो थीटा इज इक्वल टू डो v बाय डो r। क्रॉस वाला लिया, क्रॉस क्रॉस लिया तो मुझे मालूम है कि माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। एज वेल एज आपको एक एक्स्ट्रा टर्म लिखना पड़ता है पोलर वाले में, इधर 1 बाय r इधर 1 बाय r। क्या एनालिटिकल फंक्शन का कंडीशन सबको याद हो जाएगा? वो नहीं है यार, u v लिखो, नीचे x y लिखो, पहले सेल्फ वाला लो फिर क्रॉस वाला लो। तो भाई क्लियर? चलिए
आगे बात करता हूं। नेक्स्ट आपको जो फंक्शन सुनने को मिलेगा दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन की बात हो रही है, हार्मोनिक फंक्शन। ओके, अगेन किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक होना है तो कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन होगा, मतलब जो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड होगा वो आइदर कार्टेशियन में होगा या फिर पोलर में होगा। जो आपको ये फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन आइदर वो कार्टेशियन वाला होगा या फिर पोलर वाला होगा। कार्टेशियन मतलब जो भी आपको दिया, u दिया है या फिर v दिया है इन टर्म्स ऑफ x या फिर y, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, उसको क्या बोलोगे, कार्टेशियन। अगर u और v का वैल्यू, u या फिर v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा दिया, इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा दिया तो उसको आप बोलोगे पोलर। ठीक है, तो गाइस ये कंडीशन कैसे लिखने का, देखिए सपोज u को चेक करना है, u को चेक करना है कि फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं। तो u को ना आप 2 बार x से डिफरेंशिएट करो, u को 2 बार y से डिफरेंशिएट करो एंड दोनों को ऐड करो, आंसर 0 आना चाहिए। अगर u को चेक करना है कि हार्मोनिक है या नहीं, हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, तो क्या करोगे, u को 2 बार x से डिफरेंशिएट करो, u को 2 बार y से डिफरेंशिएट करो, ऐड करो, आंसर 0 आया तो हार्मोनिक है, नहीं आया तो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अगर पोलर वाले में है तो u का डबल डेरिवेटिव पहले r से लो, फिर u का डबल डेरिवेटिव आप थीटा से लो एंड u का सिंगल डेरिवेटिव r से। पैटर्न याद रखो, u का डबल डेरिवेटिव r से, फिर लास्ट में u का डबल डेरिवेटिव थीटा से, बीच में u का सिंगल डेरिवेटिव r से, फिर उसके बाद 1/r स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करो, आंसर अगेन 0 आना चाहिए। 0 आया तो यस ये हार्मोनिक फंक्शन है, अदरवाइज हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। तो गाइस हमने मेन ओरिजिनल फंक्शन मींस एफ ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है वो देखा, एनालिटिकल फंक्शन का कंडीशन देखा, अब हार्मोनिक फंक्शन का कंडीशन देखा कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं लैप्लाशियन इक्वेशन, लैप्लाशियन इक्वेशन। ठीक है या नहीं है वो अगर वेरीफाई करना तो उसके कंडीशंस क्या है। चलिए अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। सो गाइस ये जो सामने आपके लिस्ट दिख रहा है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला आपको आना मस्ट है, मस्ट। देन एंड देन ओनली आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक को स्टार्ट करना और फिर आपको जर्नी अच्छी लगेगी, अदरवाइज यू विल फील क्वाइट बोर्ड। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई डेरिवेटिव कैसा आ गया, इंटीग्रेशन कैसा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जिसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का क्या होता है भाई, जिससे आप डिफरेंशिएट करो। जैसे यहां पे मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं और इसके अंदर x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, x के पावर का डेरिवेटिव पावर आगे आएगा, x का पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब nx रेज़ टू n माइनस 1। e रेज़ टू फंक्शन का डेरिवेटिव sin, e रेज़ टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है। अगर एक्सपोनेंशियल है डेरिवेटिव चाहिए तो सेम एक्सपोनेंशियल लिखने का इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। अच्छा, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन होता है, 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसे लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो x की जगह अगर फंक्शन आया तो 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। u बाय v रूल, देखिए डेरिवेटिव का u बाय v रूल क्या बोलता है, पहले u आया ना तो डेरिवेटिव ऑफ u पहले लेने का, डेरिवेटिव ऑफ u मैंने पहले लिया और ये मेरा v एज इट इज। अब u का डेरिवेटिव हो गया तो u एज इट इज, पहले डेरिवेटिव v का लो, ठीक है, डेरिवेटिव v का लो अपॉन v का स्क्वायर, और u बाय v में माइनस होता है, याद रखो। पहले u आया था तो u का डेरिवेटिव, फिर माइनस v आया
तो v है ना, पहले u का डेरिवेटिव लिया तो v एज इट इज, u का डेरिवेटिव हो गया तो u एज इट इज, डेरिवेटिव v का लो डिवाइड बाय v स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा। u इंटू v रूल क्या बोलता है, एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव लेने का, एट ए टाइम। अगर आपने v का डेरिवेटिव लिया तो u एज इट इज, अब v का डेरिवेटिव हो गया तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u लो, एंड u इंटू v में प्लस आता है। एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव लो, दूसरा एट इट इज। अगेन 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर होगा, रिमेंबर इट, ठीक है। 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, ये आना ही चाहिए। इन सब पे आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्वेश्चन है। देखिए आगे बात करता हूं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्या होता है, सपोज इंटीग्रेट आप x से करो, यहां पर देखो ना, वेरिएबल d के साथ x दिख रहा है, मतलब वेरिएबल x है, मतलब इंटीग्रेट x से कर रहे हो। अगर x से कर रहे हो और अंदर x नहीं है, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल मींस कांस्टेंट इनटू x हो जाएगा। आगे अगर x का पावर है, इंटीग्रेट x से कर रहे हो तो x का पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, समझ में आया, x स्क्वायर x क्यूब ऐसा दिख रहा है, इंटीग्रेट करना तो ये फॉर्मूला लगेगा। 1 बाय x का इंटीग्रेशन यस log x होता है, 1 बाय x का। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम एक्सपोनेंशियल होता है। 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, cos x स्क्वायर का माइनस cot x होता है, एंड u इंटू वी, u इंटू वी, ये तो अपना फूरियर सीरीज बना है, राइट। कैसे लिखते हो भाई, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, देन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, देन ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट एंड सो ऑन। याद है आपको, हमने ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट लिखा था। तो गाइस पहले u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। रिगार्डिंग साइन प्लस माइनस एंड सो ऑन। आई होप u और v सेलेक्ट करने आता है सभी को, राइट। चलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने वाला हूं यहां पे कि डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन लो, इंटीग्रेशन ऑफ एनी हाइपरबोलिक फंक्शन, किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लीजिए या इंटीग्रेशन, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा बस स्ट्रक्चर है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे बस बना रहा हूं, बस, ये बस बहुत काम की है। ये बस का स्ट्रक्चर आपको याद रहा ना तो आपकी जर्नी काफी इजी हो जाती है। बस में ये पहिए लगे होते हैं, याद है ना आपको, बस देखा है, लाल डब्बा, यहाँ पे वाइपर लगा होता है, वाइपर, यहाँ पे हेडलाइट्स होते हैं और यहाँ पे नंबर प्लेट होता है। ये मैंने बस बनाया, बस। अब ये बस वाला स्ट्रक्चर आप पेपर में बना ही लेना। इस बस के मैं 4 पार्ट कर रहा हूं, 4 पार्ट, ठीक है, बस के 4 पार्ट कर रहा हूं। पहला पार्ट इधर पे मुंह पे पहले डेरिवेटिव आता है तो पहले मैंने डेरिवेटिव लिखा, मुंह पे पहले क्या आता है, डेरिवेटिव, तो मैंने डेरिवेटिव लिखा। फिर इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन लिखा। देखिए डेरिवेटिव पहले साइन फिर कॉस, पहले साइन फिर कॉस, ठीक है, याद रहेगा, पहले साइन फिर कॉस, पहले साइन फिर कॉस। अब देखिए मजेदार बात यह है कि साइन को ऑपरेट करोगे ना, मतलब डेरिवेटिव लोगे या इंटीग्रेशन, तो कॉस में आंसर आता है, और कॉस को अगर ऑपरेट करोगे ना, डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन, आंसर साइन में आता है। तो मैं साइन को ऑपरेट करा तो कॉस आएगा, कॉस को करा तो साइन आएगा, साइन को करा तो कॉस आएगा, कॉस को करा तो साइन आएगा। मैंने बोला ऑपरेट किसी को भी करो, डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन, साइन का लोगे तो कॉस आएगा, कॉस का लोगे तो साइन आएगा। ये जो डायगोनल वाले हैं ना, ये दोनों प्लस होते हैं, प्लस, लेकिन जो एंटी डायगोनल है ये माइनस होते हैं, माइनस। ये चीज आप याद रखो, माइनस होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। तो ये मैंने ऑल बेसिक पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बता दिया। अगर आपको ये अच्छे से बाहर है तो अब हम आपके क्वेश्चन बैंक पर जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। टोटल इस चैप्टर में 3 टाइप है, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन रहेगा मैं करवाता हूं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट सो दैट आप बाद में इसको ऐड कर सको, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस ये रहा बोर्ड में पहला एग्जांपल, शो दैट
एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ जेड का वैल्यू दिया जेड क्यूब, बोल रहा है कि शो करिए कि फंक्शन एनालिटिकल है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको एफ ऑफ जेड दिया है, मतलब जो फंक्शन दिया है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट करेंगे। एज यू नो, यहां पे जो फंक्शन है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दिख तो नहीं रहा है, दिखना यहाँ पे मतलब रियल मतलब विदाउट आई वाला एंड इमेजिनरी मतलब विद आई वाला, ऐसा यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो गाइस इसके पहले मैंने आपको बताया है कि z का वैल्यू क्या होता है। z का वैल्यू होता है x प्लस आई वाई, याद है आपको? z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में z का मतलब होता है x प्लस आई वाई। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब, ये a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी के क्यूब का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा एफ ऑफ जेड हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू a का वैल्यू b का वैल्यू, a प्लस बी का क्यूब, ये हो गया मेरा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस ये आपका b का क्यूब। समझ में आया? सिंपल, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। सही गाइस, यहाँ पे सिंप्लीफाई करता है, ये हो गया एक्स क्यूब, ये आई है तो आई को आगे लो, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई, फिर ये आई स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 3x, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, आई का क्यूब मतलब माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई, और ये वाई क्यूब। आपको मालूम होना चाहिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है, आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई करोगे तो माइनस 1 इंटू आई किया तो माइनस आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया? माइनस। तो गाइस रियल और इमेजिनरी सेपरेट करो। रियल मतलब जो विदाउट आई वाला है, विदाउट आई वाला मींस एक्स क्यूब है, और ये वाला टर्म दैट इज माइनस 3xy स्क्वायर, ये हो गया रियल टर्म बिकॉज इसके साथ आई नहीं है, और ये दोनों के साथ आई है मतलब ये दोनों इमेजिनरी हो गया। तो दोनों में से आई को अगर मैं कॉमन लू, कॉमन यहां से आई कॉमन गया तो 3x स्क्वायर वाई, यहां से अगर आई कॉमन गया तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब। इस तरह से आपको एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। सिमिलर आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। सिमिलरली अब आता हूं आगे, देखिए जैसे ही यहाँ पे मेरे को ये रियल इमेजिनरी सेपरेट आ गया तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा। इफ यू रिमेंबर, एफ ऑफ जेड मतलब जो फंक्शन होता है वो होता है u प्लस आई वी, जिसमें u जो होता है वो रियल होता है, v जो होता है वो इमेजिनरी होता है। तो गाइस u कंपेयर करिए गिवन फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन को, तो u और v मिलना चाहिए, u और v। u मतलब रियल पार्ट, तो ये जो फंक्शन में ये जो रियल वाला ब्रैकेट है दिस इज योर u, ठीक है। v मतलब इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ है, ये जो i के साथ दिख रहा है इसको v लिया, सिंपल। ये जो रियल था उसको u, जो i के साथ था दैट इज इमेजिनरी, उसको v लिया। अब u और v इन दोनों का आपको डेरिवेटिव x और y से निकालना पड़ेगा, x एंड y, ठीक है। u का भी एंड v का भी, x से एंड y से, ये डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए डेरिवेटिव यहाँ पे पार्शियल निकालना है, कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं, क्लास 12th वाला नहीं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल। इवन आपने डिप्लोमा में जो किया था वो भी कंप्लीट डेरिवेटिव था, यहाँ पे हमें पार्शियल चाहिए। पार्शियल का मतलब होता है कि अगर मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म्स है, दोनों को मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली, तो दोनों में x होना चाहिए, अदरवाइज उस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, देखिए मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहाँ पे यहां से मालूम पड़ता है कि मैं किससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यस इसमें x है, तो x की पावर का डेरिवेटिव मींस x रेज टू n वाला फॉर्मूला, x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो n आगे आएगा, x का पावर 1 कम हो जाएगा, फिर माइनस डेरिवेटिव x से ले रहे हो, क्या इसमें x दिख रहा है आपको? यस, x इसमें दिख रहा है, तो x के जो आजू बाजू है उसको एज इट इज कॉपी करने का,
x के जो आजू बाजू है उसको एज इट इज कॉपी करने का, ये जो x दिख रहा है, x को अगर x से डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 1 आएगा। देखो ना, अगर x को आप डिफरेंशिएट करते हो x से तो dx बाय dx 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 लिखा। x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, x क्यूब को, तो आप ऐसा वाला है ना, x रेज टू n वाला फॉर्मूला, n x रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आता है। ठीक है, चलिए तो सिंप्लीफाई करने तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, राइट। अब मुझे u का डेरिवेटिव y से चाहिए, y से। देखिए u में ये दो लोग हैं, दो टर्म्स, दोनों को अलग अलग क्यों ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, इसलिए दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हो। अपने को डेरिवेटिव y से चाहिए, क्या इसमें y है, नहीं है, तो डेरिवेटिव 0 है ना। ये टर्म में y नहीं दिख रहा है, मतलब वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम y से डिफरेंशिएट कर रहे थे, y नहीं है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या इसमें y दिख रहा है, यस, सेकेंड टर्म में y है तो उसके आगे माइनस ये 3 और ये x एज इट इज। अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है y से, इट इज सेम लाइक x पावर है ना, x स्क्वायर को x से डिफरेंशिएट करना, सेम मतलब जो x था, जो x का पावर था वो y का पावर हो गया, तो वही x रेज टू n वाला ही फॉर्मूला लगेगा, n x रेज टू n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2y। तो गाइस y स्क्वायर का डेरिवेटिव y से लोगे तो 2y, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया माइनस 3 2 6, x इंटू वाई xy। तो ये मुझे u का x से u का y से डेरिवेटिव मिलेगा। सिमिलरली v का निकालिए, v को देखो, v में एक और ये दो टर्म्स है, क्योंकि बीच में माइनस है, दोनों का डेरिवेटिव x और y से निकालना है। पहले मैं x से बात कर रहा हूं, मुझे x से डिफरेंशिएट करना है, तो क्या इसमें x है, यस, तो उसके आजू बाजू वाले को एज लिखो, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग फॉर्मूला x इनटू n 2x आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, डेरिवेटिव x से निकाल रहे हो, इसमें x नहीं है मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो गाइस सिंप्लीफाई किया तो ये 6xy हो गया, राइट। अब मुझे डेरिवेटिव v का y से चाहिए, v में दो टर्म्स है, दोनों को y से डिफरेंशिएट करना है। क्या पहले टर्म में y है, यस, तो y के जो आजू बाजू दिख रहा है दैट इज 3x स्क्वायर, एज इट इज कॉपी करो। बचा y को अगर y से डिफरेंशिएट करोगे, जैसे x को x से किया तो 1 आया, y को y से करोगे तो भी 1 आएगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। फिर माइनस, आपको डेरिवेटिव y क्यूब का चाहिए, देखिए ना, हमें डेरिवेटिव y से निकाल रहे हो, क्या इसमें y है, यस y है, मतलब y रेज़ टू n वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो, y रेज़ टू n का डेरिवेटिव y से इट इज सेम लाइक x रेज़ टू n, तो फॉर्मूला हो जाएगा n y रेज़ टू y माइनस n माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। जैसे आपने x क्यूब को x से डिफरेंशिएट किया, वैसे ही y क्यूब को y से करो, y क्यूब को y से करोगे तो सिर्फ x की जगह पे y हो जाएगा, दैट्स इट। तो गाइस ये मिल गया आपको डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x स्क्वायर है 3y स्क्वायर है। देखिए आप अगर चेक करोगे तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी सेम एज v का डेरिवेटिव y से। याद है आपको एनालिटिकल का कंडीशन हमने कैसे बनाया था, u v x y, u का x से v का y से, u का x से v का y से, ये सेम होना चाहिए। एंड क्रॉस वाला, क्रॉस मतलब u का y से निकालो, शुड बी सेम एज v का x से होना चाहिए। क्रॉस में मैंने माइनस लिखा था, राइट। तो अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव सेम दिख रहा है, सेम, तो ये कंडीशन हो गया। और जो ये डेरिवेटिव का आंसर है माइनस टाइम लोगे तो ये आ जाएगा, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, मतलब ये जो फंक्शन दिया है ZQ, ये आपका एनालिटिकल फंक्शन है, दिस इज योर आंसर। तो गाइस इसी तरीके से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली आपको ये फंक्शन ही दिया है, मतलब उसका रियल इमेजिनरी ऑलरेडी सेपरेटेड फॉर्म में दिया है, रियल को u लो, इमेजिनरी को v लो, डेरिवेटिव निकालो, कंपेयर करना है। आई होप कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन में ना कुछ स्टेप्स है जो कॉमनली आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो पहले मैं आपको स्टेप लिख के दे रहा हूं, वो स्टेप अच्छे से बाहर कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करिए, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेप होते हैं जो परफॉर्म करना पड़ता है। स्टेप 1, पहले आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव, ठीक है। पहले आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 है कि आपको वो कंडीशन लिखने पड़ते हैं एनालिटिकल वाले। आई होप यू रिमेंबर, 2 कंडीशन थे कार्टेशियन के लिए। सपोज u है, v है, x है, y है। पहले सेल्फ पेयर फिर क्रॉस, याद है आपको कैसे लिखा था आपने? u का डेरिवेटिव x से इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव y से, u का डेरिवेटिव y से इज इक्वल टू माइनस v का डेरिवेटिव x से। अच्छा, डेरिवेटिव मतलब अगर u का डेरिवेटिव x से है तो हम इसको ux भी लिखते हैं। सिमिलरली अगर u का डेरिवेटिव y से है तो हम इसको u सफिक्स y भी लिख सकते हैं। सिमिलरली v का डेरिवेटिव अगर x से है तो v सफिक्स x, v का डेरिवेटिव y से है तो v सफिक्स y, मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आगे बात करता है, स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, ये मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होता है डायलॉग एंड रिप्लेसमेंट। डायलॉग एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। डायलॉग एंड रिप्लेसमेंट क्या होता है, चलिए बात करता हूं। देखिए पहले डायलॉग की बात करता हूं। डायलॉग मतलब एफ ऑफ जेड। देखिए डायलॉग आपको 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप के आपको डायलॉग लिखने पड़ते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में सिर्फ u दिया है या सिर्फ v दिया है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कर एनालिटिकल फंक्शन। u मतलब रियल पार्ट दिया है या v मतलब इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो आपको ये डायलॉग वाला स्टेप करना है। अगर आपको क्वेश्चन में u माइनस v दिया है या फिर u प्लस v दिया है, u माइनस v दिया है या फिर u प्लस v दिया है, तो आपको यहां पे अलग डायलॉग लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो u माइनस v होता है इसको हम कैपिटल U लेते हैं, और ये जो u प्लस v है इसको हम कैपिटल V लेते हैं, याद रखना, ठीक है। अब आगे की जरूर सुनिए। डायलॉग क्या होता है? u या v दिया है तो डायलॉग होता है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv। ये हो गया क्वेश्चन में अगर इमेजिनरी या रियल दिया है तो। अगर आपको u प्लस v या u माइनस v दिया है तो जो डायलॉग है उसमें ये u प्लस iv तो आएगा, ये सेम टू सेम पहले जैसा तो आएगा, प्लस एक्स्ट्रा भी आएगा, दैट इज 1/1 प्लस i। ये एक्स्ट्रा आता है 1/1 प्लस i। अच्छा, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये f डैश z हो जाएगा, u को करोगे तो डो u बाय डो x हो जाएगा, i v को करोगे तो डो v बाय डो x हो जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव। सेम डेरिवेटिव हमें यहां पे भी करना होता है, f डैश ऑफ z, ये कांस्टेंट है तो साइड में गया, u का डेरिवेटिव डो u बाय डो x हो जाएगा, i v का डेरिवेटिव डो v बाय डो x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायलॉग। डायलॉग आइदर ये वाला लिखना पड़ेगा या फिर ये वाला, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सिर्फ रियल दिया है या सिर्फ इमेजिनरी, ठीक है। अगर सिर्फ रियल सिर्फ इमेजिनरी दिया तो ये वाला डायलॉग, रियल माइनस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी दिया है तो आपको ये डायलॉग लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है, दैट इज मिलने थॉमसन मेथड, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमटी मेथड बोलते हैं, एमटी, ठीक है। मिलने थॉमसन ये क्या बोलता है कि आप पुट करिए x का वैल्यू z एंड y का वैल्यू 0। दिस इज योर स्टेप नंबर 4 एंड द लास्ट स्टेप विच इज द 5th वन, आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करना पड़ता है और फॉर्मेट है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz, f ऑफ z dz। तो ये जो आप 5 स्टेप कर रहे हो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन के 5 स्टेप है। पहला डेरिवेटिव, दूसरा कंडीशन, तीसरा डायलॉग एंड रिप्लेसमेंट, चौथा एमटी एंड 5वां इंटीग्रेशन। ये जो 6th वाला स्टेप मैं लिख रहा हूं ना, 6th वाला, ये 6th वाला स्टेप कब करोगे? जब क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी या फिर बोला है फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट,
तो ये आप स्टेप नंबर 6 करोगे, मतलब पुट करोगे z का वैल्यू x प्लस आई वाई। ये स्टेप याद रखिए। अगर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, या फिर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी पूछा है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, तो आपको ये स्टेप नंबर 6 करना है। अदरवाइज ये 5 स्टेप करोगे तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो गाइस, ये रहा आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन वाला। क्वेश्चन ये है, शो दैट v इज इक्वल टू e रेज़ टू x sin y इज अ हार्मोनिक फंक्शन। मतलब पहला क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि क्वेश्चन जो v है वो हार्मोनिक है। फिर फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन, मतलब इसके लिए एनालिटिकल फंक्शन मतलब 5 स्टेप करने हैं। फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले या ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, बात एक ही है। चलिए जर्नी स्टार्ट करता हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, मतलब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि ये हार्मोनिक है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं हार्मोनिक फंक्शन है ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं। ठीक है, दिस इज द माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में v दिया है, v का वैल्यू है e रेज़ टू x sin y। सो गाइस, हार्मोनिक प्रूव करना है, v इन टर्म्स ऑफ x y दिया मतलब कार्टेशियन, तो हमें v का डबल डेरिवेटिव x से, v का डबल डेरिवेटिव y से निकालना पड़ेगा। सो v को अगर मैं पहली बार x से डिफरेंशिएट करूं, x से, मतलब 2v बाय dx हो जाएगा। क्या इसमें x है? यस, x है। ये जो साइन दिख रहा है इसमें तो x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट x वाले के साथ मल्टीप्लाई है तो एज इट इज। ठीक है, जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता तो एज इट इज लिखो। तो गाइस, डेरिवेटिव x से निकालना था, x इसमें था, इसमें नहीं, ये एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो सेम एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल। चलिए एक बार वापस मैं इस v को x से ही डिफरेंशिएट करता हूं। देखिए वापस किया तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब v का डबल डेरिवेटिव। तो यहां पे लिखा है डो स्क्वायर v अपॉन डो x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। फिर से x से करना है, मतलब जो आंसर आया है उसको फिर से x से करना है। जरा बताइए क्या इसमें x है? तो ये साइन y तो साइड में गया, इसमें x नहीं था, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई तो एज इट इज कॉपी होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल तो सेम एक्सपोनेंशियल मींस e रेज़ टू x हो जाएगा। ऑल्सो हमें v का डेरिवेटिव y से निकालना है और उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो 2 बार y से हो जाएगा। बट उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो v का डबल डेरिवेटिव x से मिला है उसको ऐड करना है v के डबल डेरिवेटिव y से और आंसर फाइंड करना है। अगर आंसर 0 आता है तो वी कैन से कि गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। ठीक है, चलिए चालू करता हूं। ये जो v दिख रहा है इसको y से भी करना है। क्या इसमें y है? इसमें y है, यस इसमें y है। तो ये e रेज़ टू x तो साइड में गया, इसमें तो y है नहीं, y इसमें है। साइन को अगर डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि y साइन में है, राइट, हम डिफरेंशिएट y से कर रहे हैं, y जो है साइन में, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। रिमेंबर, साइन का डेरिवेटिव कॉस। फिर से वापस डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो गाइस फिर से इसको y से करना है, इसमें y है, यस y है, ये e रेज़ टू x वाला तो एज इट इज, क्योंकि उसमें तो y है नहीं, और ये इसमें y है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस e रेज़ टू x sin y हो गया। बस ये वैल्यू डालिए। देखिए डबल डेरिवेटिव x वाला यहां पे मिला है, e रेज़ टू x sin y। फिर आपका ये प्लस है, प्लस इसका वैल्यू यहां पे मिला है माइनस e रेज़ टू x sin y। सो गाइस प्लस इंटू माइनस किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये आपका e रेज़ टू x sin y। सेम माइनस सेम 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि v जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है, v इज HF, मतलब हार्मोनिक फंक्शन है। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मतलब हमने क्या किया, हमने प्रूव किया कि गिवन जो फंक्शन है वो हार्मोनिक है।
ठीक है, मतलब मेरा पहला टारगेट हो गया, ये मैंने हार्मोनिक फंक्शन है ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब मैं दूसरा टारगेट कंप्लीट करने जा रहा हूं। दूसरा मतलब कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं एनालिटिकल फंक्शन का। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन मतलब वो 5 स्टेप करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर वन है कि आप डेरिवेटिव करिए। मैं यहां पे लिखता हूं कि मैं कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। एएफ मतलब एनालिटिकल फंक्शन। तो पहला स्टेप है कि डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, हमें v दिया था तो v का डेरिवेटिव x से, v का डेरिवेटिव y से ये निकालना है। ठीक है, v का डेरिवेटिव ऑलरेडी x से यहां पे मिला है विच इज e raised to x sin y, एंड v का डेरिवेटिव y से भी यहां पे मिला है विच इज e raised to x cos y। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1 कंस्ट्रक्शन का डन। स्टेप नंबर 2 है कि आप कंडीशन लिखिए। कंडीशन दो कंडीशन से, कंडीशन 1 कंडीशन 2, u का डेरिवेटिव x से इज इक्वल टू माइनस v का डेरिवेटिव y से, u का डेरिवेटिव y से इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे माइनस आएगा v का डेरिवेटिव x से। राइट, पहले तो सेम पेयर लिखते हो तो माइनस आने का सवाल नहीं है। ये हो गया कंडीशन। स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप 3 था अपना डायलॉग एंड रिप्लेसमेंट। राइट, तो गाइस डायलॉग क्या होता है? डायलॉग देखिए, हमें क्वेश्चन में v दिया था, v, इसीलिए u या v वाला डायलॉग मतलब फर्स्ट डायलॉग लिखोगे एंड दैट इज f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv। अब मैंने बोला था इसके बाद हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो f का डेरिवेटिव f डैश हो जाएगा, u का डेरिवेटिव डो u बाय डो x प्लस i, v का डेरिवेटिव डो v बाय डो x हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा डायलॉग हो गया। नाउ अब हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट क्या करना है? देखिए, ये जो डेरिवेटिव दिख रहे हैं इन दोनों में से एक डेरिवेटिव आपके पास नहीं है। आपके पास डो u बाय डो x या डो v बाय डो x में से एक नहीं होगा। चलिए डेरिवेटिव के पास आ जाओ, ये रहा डेरिवेटिव। इनमें से अगर आप चेक करो तो डो v बाय डो x तो दिख रहा है, लेकिन डो u बाय डो x नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? यहां पे u दिया ही नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ u कहां से मिलेगा? इसीलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, डो u बाय डो x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके एड्रेस पे जाओ, ये देखो उसका एड्रेस कंडीशन में मिलेगा। डो u बाय डो x दिख रहा है क्या आपको? ये देखिए, ये रहा डो u बाय डो x। डो u बाय डो x की जगह पे अपन डो v बाय डो y लिख सकते हैं। तो यस, रिप्लेसमेंट मिल गया। दिस इज डो v अपॉन डो y प्लस i डो v बाय डो x। सिंपल। हमें जिसको भी रिप्लेस करना होगा उसका एड्रेस कहां पे है? कंडीशन में है। बस डो u बाय डो x को रिप्लेस करना था, ये रहा वो, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। बस लिख दिया, हो गया रिप्लेसमेंट। नाउ स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप 4 क्या होता है? स्टेप 4 है कि आप मिलने थॉमसन अप्लाई करिए। एक मिनट, मैं यहां पे इसको लिखता हूं, f डैश ऑफ z इक्वल टू डो v बाय डो y। डो v बाय डो y का वैल्यू मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, विच इज e रेज़ टू x cos y। देखिए, ये है डो v बाय डो y, फिर प्लस i, ये प्लस i डो v बाय डो x। डो v बाय डो x का वैल्यू ये रहा, विच इज e रेज़ टू x sin y। ठीक है, मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ये जो डेरिवेटिव के वैल्यू से यहां से उठाया और कॉपी कर दिया। नो, आगे बात करता हूं। दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 है कि आप अप्लाई करिए मिलने थॉमसन, एमटी मेथड। मतलब मिलने थॉमसन ने बोला था कि पुट करो x की जगह पे z एंड y की जगह पे 0। ये मिलने थॉमसन ने बोला था। आई होप यू रिमेंबर, है ना? x की जगह पे z और y की जगह पे 0। ये ऊपर वाले डायलॉग में डालोगे तो ये f डैश ऑफ z इक्वल टू, देखिए ना, x की जगह पर z डाला तो ये e रेज़ टू z हो गया, cos y की जगह पर 0 प्लस i, x की जगह पर z तो e रेज़ टू z, y की जगह पर 0 तो ये sin 0 हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे ये जो cos 0 है ये 1 होता है, sin 0 0 होता है, इसलिए ये टर्म चला जाएगा।
और आपको फाइनली मिला है e रेस टू जेड, मतलब f डैश ऑफ z का वैल्यू है e रेस टू जेड। तो गाइस आपका ये f डैश z हो गया। तो गाइस स्टेप नंबर 4 हो गया। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 5 करना है एंड कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप डन। यस, पांचवा स्टेप क्या था, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो गाइस इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मेट था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश z dz। याद है सभी को? फॉर्मेट था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश z dz। तो गाइस यहां पे वैल्यू डालिए इंटीग्रेशन f डैश z का वैल्यू ये रहा और ये आपका dz। गाइस यहां पे हमें एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम एक्सपोनेंशियल होता है n प्लस सी। तो गाइज ये मिल गया फाइनली आपका एनालिटिकल फंक्शन। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। पहला हमने प्रूव किया कि गिवन फंक्शन हार्मोनिक है, फिर हमने ये 5 स्टेप करके हमने फाइंड किया कि गिवन क्वेश्चन का जो होगा एनालिटिकल फंक्शन क्या होगा। एंड द लास्ट वन स्टेप नंबर आपको 6 करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी पूछा है। क्वेश्चन में हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा z की जगह पे x प्लस आई वाई। अगर ये कर दो तो i इक्वल्स टू ये e रेस टू z की जगह पे x प्लस आई वाई और ये आपका प्लस सी। अब देखिए आपने फॉर्मूला सुना होगा बचपन में a रेस टू m। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, स्पेस नहीं है। a रेस टू m इंटू a रेस टू n होता है a रेस टू m प्लस n। होता है ना, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई है बेस n तो पावर का एडिशन। तो अब मुझे ऐसा फॉर्मेट है मेरे पास, मुझे ऐसा लिखना है, मतलब a को 2 बार लिखा, एक को m दिया दूसरे को n। सेम स्टोरी यहां पे करेंगे। e को मैं 2 बार लिखूंगा, एक को पावर दूंगा x और दूसरे को पावर दूंगा आई वाई और ये आपका प्लस सी। मैंने e के पावर को ब्रेक किया है। e के पावर में 2 वैल्यू ऐड था, तो मैंने e को 2 बार लिखा, एक को x पावर दिया x और दूसरे वाले को आई वाई। अब देखिए ये जो e रेस टू x है, e रेस टू x ये तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन ये जो e रेस टू आई वाई है, e रेस टू आई वाई, e के पावर में i दिखा, मतलब यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। e रेस टू आई वाई, e रेस टू आई थीटा, इफ यू रिमेंबर कॉस लिखो, प्लस है तो प्लस i, साइन लिखो। रिमेंबर जो i के बाजू में दैट इज एंगल, तो आपको यहाँ पे एंगल असाइन करना पड़ेगा, मतलब एंगल y था तो y लिखा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e रेस टू x cos y हो गया प्लस i e रेस टू x sin y हो गया और ये आपका प्लस c। तो गाइस फाइनली हमने पुट कर दिया z का वैल्यू x प्लस आई वाई और उसका रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। अब हमारा आंसर हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलने वाला है, विच इज द लास्ट वन। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा? देखिए क्वेश्चन में आपको u दिया था या v, ये बताओ। क्वेश्चन में u मींस रियल दिया था या v मींस इमेजिनरी? तो ऑब्वियस है इमेजिनरी v दिया था। अगर v दिया था तो जो u होगा, मतलब फंक्शन का जो u होगा मींस फंक्शन का जो रियल होगा वही होगा मेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट। एग्जैक्टली यहां पे i की जगह पे आप f ऑफ z लिखिए, ठीक है। ये जो i है इसकी जगह पे f ऑफ z लिखिए, ये रहा f ऑफ z, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला, अगर क्वेश्चन में v दिया है तो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u होगा। तो ये u वाला मींस जो रियल पार्ट दिख रहा है दैट इज e रेज़ टू x cos y, वही आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी मिल गया। अभी आंसर राइट है या रॉन्ग ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? वेरी सिंपल। जो अगर क्वेश्चन में इमेजिनरी दिया है, इमेजिनरी, तो ये जो लास्ट में हमें मिला है फंक्शन, उसका भी इमेजिनरी यही होना चाहिए। अगर जो मिला है वही यहां पे मिला है मीन्स आंसर करेक्ट है। देखिए ना, फंक्शन का जो इमेजिनरी है मीन्स i के साथ वाला है, यहाँ पे e रेज़ टू x sin y और वही हमें इमेजिनरी दिया भी था, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो गाइस मैं लिमिटेड टाइम है, एवरी एग्जांपल मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, बट आई होप ये जो मैंने स्टेप्स किए हैं अभी आपके सामने, इससे बहुत कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसी तरीके से आप रिमेनिंग एग्जांपल में प्रैक्टिस कर लीजिए।
जितना बन सकता था मैं हेल्प कर रहा हूं। और छोटी सी डिमांड है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और अपने बोलते हैं ना कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको जाना चाहिए वीडियो। और मैं आपसे सिर्फ एक ही डिमांड करूंगा, चैनल के ऊपर लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड आपका वैल्यूएबल कमेंट पास करना। चलिए मिलेंगे किसी और एक टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।